Good morning students. Today I will explain lesson 12. ओके तो ये मैं आपको जो है 12-10 को ये लेसन पढ़ा चुकी हूँ, मीन्स पढ़ा रही थी। और जो है मैं इस टाइम आपको उस करवा चुकी थी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो आपको देयर आर सेवरल वेव्स बाय विच ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर। दीज आर द फॉलोइंग मेथड। आप मैं नोट्स में से अब मैं आपको बता रही हूँ। तो देयर आर द सेवरल मेथड फॉर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, सेकेंड इज बडिंग, थर्ड इज फ्रेगमेंटेशन एंड फोर इज स्पोर फॉर्मेशन। तो आपको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए मैंने आपको लास्ट टाइम मैंने समझाया था कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है। जो रिप्रोडक्शन रूट, स्टेम या लीव्स इनके पार्ट्स में से होता है, दैट रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि ब्रायोफाइलम, मैंने आपको एग्जांपल समझाया था। ब्रायोफाइलम आपको पिक्चर में दिखा भी देती हूँ, रिमाइंड हो जाएगा आपको। ये देखिए मैंने बताया था ब्रायोफाइलम जो में से क्या है, लीव्स के ये जो है मार्जिन में से क्या है, नया प्लांट निकल कर आ रहा है। ठीक है, यहाँ से ये देखिए, ये समझाया था। ठीक है, रिकॉल कर रही हूँ ये वाला वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, तो आपको याद आ जाएगा कि कैसे किया था। और ये जो जिंजर है, अदरक है, अदरक जो है ये क्या माना गया, अदरक क्या होता है, स्टेम। तो स्टेम में से ये देखिए यहाँ से निकल रहा है न्यू प्लांट। तो जब किसी पार्ट में से रूट, स्टेम या लीव में से प्लांट्स निकलता है तो उसको क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्लियर है। अब जो है, अब नेक्स्ट करा रही हूँ मैं दूसरा रिप्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड बडिंग। अब मैं बडिंग पे आ रही हूँ। तो ये आज का हमारा मेन है बडिंग। तो बडिंग जो रिप्रोडक्शन है ये किस में देखा गया है, ईस्ट में। ईस्ट इज ए टाइनी ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट कैन बी सीन ओनली अंडर माइक्रोस्कोप। जो ईस्ट ऑर्गेनिज्म है ये सिंगल सेल्ड होता है, ये सिर्फ माइक्रोस्कोप के नीचे ही देखा जा सकता है। तो ईस्ट में जो है वो बडिंग और टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो इसमें ये रिप्रोडक्शन होता कैसे है बेटा, ये इसमें आपको मैं अब समझा रही हूँ। तो इसमें क्या होता है, दीज ग्रो एंड मल्टीप्लाई एवरी आवर इफ सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स आर मेड अवेलेबल टू देम। अगर इसको सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स मिले तो ये क्या करता है, अपनी रिप्रोडक्शन करता है, अदरवाइज नहीं। क्योंकि जब इसको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे ईस्ट को, तो ये रिप्रोडक्शन करने के लिए ये तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे होगी इसमें रिप्रोडक्शन। इसमें रिप्रोडक्शन के लिए क्या होता है, सबसे पहले देखो, ये देखिए, ये मैंने आपको डायग्राम में दिखा रखा है, ये ईस्ट है। ये ईस्ट जो है केमिकल की कोई भी जो आपकी जो मेडिकल शॉप है वहाँ से भी मिल सकता है, उसको कहीं से भी मिल सकता है। तो इसको हम एक्टिविटी, हमारी बुक के अंदर एक एक्टिविटी की गई है, उसमें ये देखिए एक्टिविटी नंबर ये है हमारी 12.3। इस एक्टिविटी में जो है हमने ईस्ट को रिप्रोडक्शन करके दिखाया है। इसमें क्या किया है, हमने टेक ए पीस ऑफ ईस्ट केक और ईस्ट पाउडर फ्रॉम ए बेकरी और ए केमिस्ट शॉप। तो केमिस्ट शॉप से ये ईस्ट मिल सकता है, और इसको हम ग्रोथ करने के लिए, इसको रिप्रोडक्शन दिखाने के लिए क्या करेंगे, पानी का एक गिलास लेंगे, उसमें हम क्या डालेंगे, टेक ए पिंच ऑफ ईस्ट एंड प्लेस इट इन ए कंटेनर विद सम वाटर। ठीक है, ईस्ट डाला हमने पानी के अंदर, ठीक है, और एक पिंच ईस्ट डाल के इसको रख दिया, और इसके अंदर एक स्पूनफुल क्या डालिए, शुगर, एंड शेक टू डिजॉल्व इट। और इसमें तो उसके अंदर हमने क्या किया है, शुगर को डिजॉल्व किया है। तो शुगर जैसे ही डिजॉल्व की तो क्या होगा, वो रिप्रोडक्शन करना शुरू कर देगी 1 घंटे के अंदर। ठीक है, जैसे ही रिप्रोडक्शन शुरू कर देगी तो क्या होगा, इसमें एक बड नजर आएगा। ये देखिए आपको डायग्राम में यहाँ पे बुक में, ये आपने डायग्राम ड्रॉ भी करना है, और बुक में भी बनाया हुआ है मैंने, ये देखिए बुक में भी है और मैंने अपनी नोटबुक में भी बनाया हुआ है यही डायग्राम, ये दिख रहा है ना। तो यहाँ ईस्ट की क्या होगा, छोटी सी ये डेवलप हुई है बड, ये बड डेवलप होगी थोड़ी सी देर बाद, और डेवलप होने के बाद ये अपनी वॉल बना लेगी और ये इससे धीरे धीरे सेपरेट हो जाएगी।
ठीक है। तो ये इससे एक और बर्ड निकल गई, इससे एक और बर्ड निकल गई, तो ये चेन ऑफ बर्ड 1 घंटे के अंदर अंदर ये इतनी स्मॉल बर्ड्स निकलेंगी और ये ग्रोथ करते करते एक चेन सी बना लेंगी। तो द स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट फ्रॉम द ईस्ट सेल इज कॉल्ड बड। इसको क्या कहते हैं बेटा? बड। ये छोटी सी जो निकली है दैट इज कॉल्ड बड। द बड ग्रेजुअली ग्रो एंड गेट डी अटैच फ्रॉम द पेरेंट सेल एंड फॉर्म ए न्यू ईस्ट। और धीरे धीरे ये जो है बड बड़ी होगी और फिर उसके बाद डी अटैच हो जाएगी और एक नई ईस्ट सेल का निर्माण हो जाएगा, एक नई ईस्ट सेल फॉर्म हो जाएगी। द न्यू ईस्ट सेल ग्रो मेच्योर एंड प्रोड्यूस मोर ईस्ट सेल। और अब ये एक इंडिविजुअल बनकर एक और को जन्म दे देगी, ठीक है। ये मेच्योर होकर एक और को जन्म दे देगी। तो ये इस तरह से कंटिन्यू ये ग्रोथ करती जाती है और इस तरह से बडिंग प्रोसेस ईस्ट के अंदर होता है। तो ये ईस्ट का डायग्राम है, ठीक है। इसको अच्छी तरह आपने बनाना है। तो ये अगर आपसे पूछे कि ईस्ट के अंदर कौन सा रिप्रोडक्शन करती है, ईस्ट कौन से रिप्रोडक्शन से करती है रिप्रोड्यूस, तो कहेंगे बडिंग मेथड से। हाँ, एसेक्सुअल बडिंग मेथड से ईस्ट रिप्रोड्यूस करती है। क्लियर। अब नेक्स्ट आता है आपका फ्रेगमेंटेशन। ओके, फ्रेगमेंटेशन में क्या है बेटा, यहाँ पे आपको नोट्स में दिखा रही हूँ मैं। जो नोट्स होते हैं वो मैं क्या करती हूँ, जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसके बनाती हूँ। तो बुक में तो कोई और भी बातें लिखी हुई होती है ना, तो जो मेन बात है इसलिए मेरे को नोट्स बनाने की जरूरत पड़ती है। तो फ्रेगमेंटेशन बताती हूँ। इसमें क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन जो है, आपने गांव वगैरह में तालाब देखे होंगे, तालाब के ऊपर एक ग्रीन सी लेयर देखी होगी कभी, है ना, जिसे आम भाषा में लोग काही कहते हैं और हम उसको साइंस की भाषा में क्या कहते हैं, एल्गी। क्या कहते हैं? एल्गी। दिस कैन बी सीन इन एल्गी। फ्रेगमेंटेशन में किस में पाया जाता है प्रोसेस, ये रिप्रोडक्शन एल्गी के अंदर पाया जाता है, जिसे आम भाषा में काही बोलते हैं, ठीक है। व्हेन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल एंड एल्गी ब्रेक अप इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स। ये देखिए, जब एल्गी को खूब अच्छा न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है और वो मैच्योर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो एल्गी जो है आपको फ्रेगमेंटेशन करना दिखाई देने शुरू कर देती है। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, दिखाओ, आपको डायग्राम दिखा रही हूँ, ये देखिए, ये एल्गी है, ठीक है, ये फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, ठीक है। एल्गी है, स्पाइरोगैरा टाइप का एल्गी है, इसका स्पाइरोगैरा एल्गी है, ये टाइप की होती है एल्गी। तो ये क्या हो रहा है, इसमें क्या है, एल्गी एंड एल्गी ब्रेकअप इनटू और पीसेस ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल। एल्गी ने अपने आप को 2 पीस में तोड़ दिया, ये देखिए यहाँ पे। एंड एल्गी ब्रेकअप इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स। दिस फ्रेगमेंट्स और पीसेस ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल। दिस प्रोसेस कंटिन्यू एंड दे कवर ए लार्ज एरिया इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इस तरह से ये 2 बने। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, अब ये अपना ये मैच्योर हो जाएगा, फिर इसमें से ये 2 हो जाएंगे, ठीक है। ये मैच्योर होगा, ये ग्रोथ करेगा, ये 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसे कैसे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, इस तरह से रिप्रोडक्शन होती जाएगी। तो इस तरह से एल्गी में फ्रेगमेंटेशन रिप्रोडक्शन पाया जाता है। क्लियर है। ये एल्गी का स्पाइरोगैरा एल्गी है, इसका ये डायग्राम आपने फ्रेगमेंटेशन के साथ बनाना है, ठीक है। अब है इतना, आपको आज के लिए इतना ही बहुत है। आप ये दोनों ठीक तरह से कर लेना। और इनके डायग्राम जो है अभी ये नहीं मैंने अभी बताया आपको, सिर्फ फ्रेगमेंटेशन और बडिंग बताया है। तो आपने ये बडिंग और ये फ्रेगमेंटेशन है। बडिंग के लिए ये ईस्ट वाला डायग्राम बनेगा, फ्रेगमेंटेशन के लिए ये वाला डायग्राम बनेगा, ठीक है। और आपको मैं नोट्स दे दूंगी, उसको आप नोट डाउन कर लेना। आज के लिए इतना बहुत है। हैव ए नाइस डे।